सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेमेस्टर 3 का, ठीक है, सेमेस्टर 3 का हिंदी ऑनर्स का सिलेबस, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरह का आपका यहाँ पे पैटर्न सारा कुछ रहेगा, आपको सब कुछ बताने वाला है, ठीक है। देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की तरफ से ये जो सिलेबस को यहाँ पे जारी किया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके सो इसलिए जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत जो सिलेबस को जारी किया गया है, यहीं पे देखिए दोस्तों आपका सिलेबस जो पूरी तरीके से इस बार से मतलब कि चेंज कर दिया, आपको पूरा पता होगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में आपको जो 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो सेमेस्टर 3 में ऑनर्स का पेपर बेसिकली बात करें तो आपको 2 पेपर पढ़ना है। अब कौन कौन सा पेपर होगा, तो देखिए सेमेस्टर 3 में जो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों 2 पेपर, एक तो आपको MJ4 पढ़ना है और एक आपका MJ5 पढ़ना है, ठीक है। तो MJ4 और 5 पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि MJ4 और MJ5 में क्या है। ये माइनर का पेपर है, ठीक है, माइनर का है, तो माइनर का आपको नहीं देखना है, ये माइनर 1, ये मतलब कि सेमेस्टर 1 वालों के लिए बेसिकली है। तो आपको जो यहाँ पे आ जाना है तृतीय सेमेस्टर में, ठीक है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे सारा कुछ जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह दिया गया है। ये आपका माइनर पेपर के लिए बेसिकली बताया गया है कि कैसे कैसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, ठीक है, सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बेसिकली आपको जो पढ़ना है यहाँ पे ऑनर्स वाला की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका मेजर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे आपका कोड यहाँ पे दिया गया MJ4 और ये क्रेडिट 4 क्रेडिट का एग्जाम होगा आपका। 75 मार्क्स का आपका मतलब कि होगा आंतरिक एग्जाम होगा, सॉरी मतलब कि बाह्य एग्जाम होगा जिसको हम एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, और आंतरिक एग्जाम आपका 25 नंबर का होगा जिसको हम इंटरनल का एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे सारा टॉपिक्स दिया गया है, 4 टॉपिक्स दिया गया है, ठीक है। इन चारों टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि दिया गया है छायावादों, यहाँ पे देखिए काव्य परिदृश्य और छायावादोत्तर की कविता की भूमिका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद छायावादोत्तर कविता और यथार्थ दृष्टि से के उदय का स्वरूप दिया गया है। तो सारा कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिया गया, आप इन टॉपिक्स को यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपका वो दोस्तों हर एक टॉपिक्स को हम इसी चैनल के माध्यम से आपका कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो इसी चैनल के माध्यम से सारा कुछ जो आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग दोस्तों सारा कुछ आप जो है वो सारा सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ देख लीजिएंगे। ये आपको ये MJ4 का तो हो गया। अभी ये MJ5 में यहाँ पे भी दिया गया है। ये भी जब आपको फुल मार्क्स एग्जाम होगा वो आपका होगा 75 नंबर का होगा एक्सटर्नल और 25 नंबर का होगा आपका इंटरनल, ठीक है। समय 3 घंटा का मिलेगा। इसमें जब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों ये MJ5 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। MJ5 कहने का मतलब है आपको सेमेस्टर 3 में ही 2 पेपर को पढ़ना पड़ेगा, एक तो MJ4 एक MJ5। तो मतलब पहला जो MJ4 में पढ़ेंगे इसमें आपको 5 यूनिट दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सॉरी 4 यूनिट दिया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। वहीं आपको MJ5 में जो पढ़ना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है इकाई एक से मतलब कि कहानियाँ दिया गया, लाइक जैसे कि आपको पढ़ना है आधुनिक हिंदी का गद्य विकास, इसकी परिस्थिति एवं पृष्ठभूमि के बारे में बेसिकली पढ़ना, जो कि 1 क्रेडिट का एग्जाम होगा। ये मतलब कि सारा टॉपिक्स आपका 1 क्रेडिट का एग्जाम होगा, जो कि पूरा जो मतलब जो सब्जेक्ट है इससे आपका जो लिया जाएगा वो आपका 4 क्रेडिट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इकाई 1 आपका 1 क्रेडिट का रहेगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा आधुनिक हिंदी गद्य का विकास, परिस्थितियाँ एवं पृष्ठभूमि। दूसरा आपको पूछा जाएगा कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्व, कहानी की विशेषताएं, इसका वर्गीकरण, ठीक है, और हिंदी कहानी का जो उद्भव और विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली पढ़ना है। यानी कि कहानी की क्या परिभाषा है, इसका क्या तत्व है, कहानी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका वर्गीकरण यानी कि इसके जो है वो कितने भागों बांटा उटा गया है ये आपको बताना है, और हिंदी कहानी का जो इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, बेसिकली आपको उन चीज़ों के बारे में बताना है। उसके बाद तीसरा हम देखिए उपन्यास। उपन्यास तो आप यहाँ पे क्लास 10th में पढ़े मतलब कि पढ़ लिए होंगे, ठीक है, 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़ेंगे उपन्यास के बारे में। तो उपन्यास की परिभाषा बताना है, उपन्यास के तत्व बताना है, इसकी विशेषताएं बताना है, इसका वर्गीकरण बताना है, और हिंदी उपन्यास का जो है उद्भव और विकास बताना है। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न पूछा गया। उसके बाद चौथा में देखेंगे, देखिए कथेतकर गद्य का उद्भव और इसका विकास, और यहाँ पे देखिए स्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और रिपोर्टाज या यात्रा वृत्त, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इकाई 4 में, ठीक है। ये हिंदी ऑनर्स का था, ठीक है। हिंदी ऑनर्स का 2 पेपर पढ़ना आपको MJ5 और MJ4। तो MJ4 का आपका ये रहा और MJ5 का यहाँ पे ये रहा। तो ये सब सारा जो आपको पेपर है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट के अंदर आपको इन चीज़ों को जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, आप लोग को जो इसी चैनल के माध्यम से सारा जो टॉपिक्स है ये एक करके जो है सब कुछ मतलब कि कवर कर देंगे, ठीक है। तो आपको उसको टेंशन मत नहीं लेना है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे आपको नोटिफिकेशन मिले आप जो है वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, पढ़िए और इसी तरीके से एग्जाम के लिए मतलब कि प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।